नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आसपास हम लोग ऐसी लाइनें बहुत सुनते हैं, अरे यार यह भी कोई जीवन है, या फिर ऐसा जीना भी कोई जीना होता है, मेरा भाग्य बहुत खराब है, जीवन मुझे अच्छा नहीं मिला। जब इस तरह की आप बातें करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप प्रकारांतर में दुखों को बुला रहे हैं और अपने जीवन को ज़्यादा निराशाजनक बना रहे हैं। क्योंकि जीवन जीने का एक सरल फार्मूला भी यही है कि कभी भी जीवन से शिकायत मत करो, कभी भी जीवन पर प्रश्न मत उठाओ। आइए हम लोग इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक युवा वैज्ञानिक शोध कर रहा था। अचानक वो सीढ़ियों से उतरते हुए लड़खड़ा गया और जब उसका चेकअप हुआ तो उसको पता चला कि उसे एक लाइलाज बीमारी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो गया है। ये बीमारी का नाम लंबा ही नहीं था, बीमारी भी बहुत लंबी और खतरनाक थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था। धीरे धीरे उसके अंग काम करना बंद कर दिए और वह व्हील चेयर पर आ गया। ये थे प्रोफेसर हॉकिंस, लेकिन उन्होंने कभी भी जीवन से शिकायत नहीं की। कुछ समय बाद उनको पता चला कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और डॉक्टरों के सामने एक ही उपाय था कि वह उनका एक ऑपरेशन करें। लेकिन उस ऑपरेशन से सांस लेना तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए आवाज चली जाएगी। और वो थेरेपी की गई, ऑपरेशन किया गया और उनकी आवाज चली गई। फिर भी वो अपने काम में लगे रहे और धीरे धीरे जब उनकी स्थिति खराब होती गई तो उनका मस्तिष्क के अलावा कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में प्रोफेसर हॉकिंस ने कभी भी ये नहीं कहा कि यार मेरा जीवन भी ऐसा जीवन है। तो उससे एक सबक मिलता है और उसी दौरान उन्होंने बहुत शानदार किताब लिखी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो दुनिया में टाइमलेस किताब मानी जाती है। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हमें जो भी जीवन मिला है, जैसा भी मिला है, हमें उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप शिकायत करते हो वैसे ही आप दुखी होना शुरू हो जाते हो। जैसे ही आप शिकायत करते हो वैसे ही आप में निराशा भाव आने लगता है। इसलिए जीवन को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा देखें कि व्यक्ति दुखी कब होने लगता है या दुख का अंतिम स्रोत क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, आत्महत्या करना, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति जब अपने को नष्ट कब करता होगा, जब उस जीवन से ऊब जाता होगा, जब उसे लगता होगा कि मेरा जीवन बहुत खराब है, मेरे जीवन में करने कुछ लायक नहीं है, अब मैं जी नहीं सकूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर इसका उल्टा कर ले, अगर हम जीवन को स्वीकार कर लें और जीवन के बारे में कोई प्रश्न न उठाएं और ये मान लें कि जो है जीवन, जो मुझे मिला है वो शानदार है, मुझे इसमें बेहतर करना है, तो धीरे धीरे हमारे पास चाहे जैसी कठिन परिस्थितियां हों हम उससे उबर जाएंगे। इसका एक उदाहरण और मिलता है। जैसे एक किताब है, अक्सर मैं उस किताब का जिक्र भी करता हूं, वो स्पार्टाकस। वो किताब पहला जो क्रांतिकारी पूरी दुनिया में हुआ है उसके बारे में लिखी गई है। उसमें एक रोचक बात है, बहुत सारे लोग जब उस किताब को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हम अच्छा महसूस क्यों कर रहे हैं, हमें खुशी क्यों मिल रही है। तो होता है कि अचेतन मन में, हमारे मन में एक नायक की जो छवि उभरती है, उसमें एकमात्र बड़ा गुण यह था कि उसने कभी भी जीवन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। कल्पना करें, आप दुखी क्यों होते हैं, आप दूसरों से तुलना करते हैं, यार उसका जीवन उससे ज्यादा अच्छा है, उसके मुकाबले मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए आप में धीरे धीरे निराशा आने लगती है। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए कि दुर्भाग्यशाली कौन कितना हो सकता है। वो नायक जो है उस उपन्यास का, और जो वास्तव में भी हुआ है, कि उसके जो बाबा थे उसको पुलिस सेना पकड़ ले गई थी और उसकी हत्या हो गई थी। उसके सामने कुछ लोगों ने उसके पिता को मारा और उसको गुलाम बना लिया। बचपन में जब वो छोटा था तो उसे गुलाम बनाकर उसे सोने की खानों में काम करने भेजा गया। वहां से वो बच गया तो उसको समुद्री डाकू लेके चले गए, उनके साथ वो काम करता रहा। बाद में वह रोम के ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर उसे रोज खाना पीना दिया जाता था। इसलिए दिया जाता था कि एक दिन कुछ रोमन्स आएंगे, उनके मनोरंजन के लिए वो लड़ेगा। लेकिन राइट्स के जो राइटर है हार्वर्ड फास्ट, वो एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि आज तक
स्पार्टाकस के मुंह से किसी ने जीवन के प्रति शिकायत नहीं सुनी थी। उसको जीवन में किसी चीज से शिकायत नहीं थी। कभी उसने ऐसा नहीं कहा था कि मैं कहां पैदा हुआ, मेरे साथ क्या क्या उपयोग हुआ, क्या क्या मेरे साथ हुआ। इसका अर्थ क्या होता है कि हमें एक फार्मूला मिल जाता है कि यदि हमें जीवन में बेहतर करना है, जीवन को और शानदार तरीके से आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने इस जीवन को स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसका अगर इस कहते सिद्धांत को तौलना है, हम लोग फिलॉसफी में इसका एक प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग ये होता है कि अगर पॉजिटिव सही नहीं है तो इसका निगेटिव करके देख लो। जैसे अगर एक लाइन मिलती है, इसको व्याप्ति संबंध कहा जाता है दर्शन शास्त्र में, कि जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अगर यह जो सिद्धांत है, अगर यह गलत है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, अगर कोई कहता है सिद्धांत गलत है तो उससे कहा जाता है कि चलो उल्टा करके देख लो। कोई भी ऐसी जगह दिखा दो जहां पर धुआं तो हो लेकिन वहां पर आग ना हो। इसका अर्थ क्या है कि अब कहीं भी ऐसी जगह मिलेगी नहीं जिससे ये सिद्धांत सिद्ध होता है, सही होता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। आइए इस फार्मूले को लगाते हैं अपने इस जीवन के प्रश्न पर लेकर। आप अगर जीवन के बारे में प्रश्न उठाना शुरू कीजिए, आप जीवन से आपकी बहुत शिकायतें हो जाएं, बार बार आप शिकायत करते रहें, तो इसका अर्थ क्या होगा, आप में निराशा आएगी। वो शिकायत सिर्फ जीवन के प्रति नहीं होगी, फिर वो शिकायत समाज के प्रति होगी कि समाज मुझे ऐसा मिला, समाज ने मुझे ऐसा मिला है। फिर ये शिकायत अपने परिवार पे आ जाएगी कि मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, मेरे घर वालों ने ऐसा नहीं किया, और फिर हर काम के लिए आप अपने मित्रों साथियों को शिकायत करने लगेंगे। और जब बार बार आप इस तरह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, शिकायत करेंगे, तो आप देखेंगे संबंध भी खराब हो जाएंगे और आप जो जीवन में कुछ बेहतर कर सकते थे उसे नहीं कर पाएंगे। इसका उल्टा कर दें तो अगर हमें ज्यादा संपूर्णता से जीवन जीना है, ज्यादा जीवंत जीवन जीना है, ज्यादा खुशहाल जीवन जीना है, ज्यादा हमें जीवन में सफलताएं चाहिए, तो हम इस जीवन को स्वीकार करना शुरू कर दें। जैसे ही आप पूरे जीवन को स्वीकार करेंगे कि हाँ ये जीवन मुझे मिला है, मैं इस पर कोई भी प्रश्न नहीं लगाऊंगा, मैं इस जीवन को स्वीकार करता हूं, तो आप समाज के लोगों को स्वीकार करने लगेंगे। तो मेरा परिवार जो जैसा मिला है मुझे मंजूर है, मैं उसके साथ जितना बेहतर कर सकता हूं मैं करूंगा। तो धीरे धीरे हम अपने को ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। मुसीबतें चाहे जैसी हो, आप जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद भी अगर चढ़ा जाता है कि आप उत्साह से संघर्ष करते रहते हैं। और तुलना इसीलिए लोग मना करते हैं, भाई तुलना मत करो, क्योंकि तुलना करते ही आप भाग्यवादी होते हो। कोई तुलना हमेशा जो है वो स्थितियों के अनुसार होती है। जैसे मैंने सोचा है कि मैं एक चर्चा करूंगा कि इतिहास कभी अपने आप को दोहराता नहीं है। इस पर जब हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे तो देखेंगे कि कभी भी दो लोगों की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवन सबको अलग अलग मिला है और सभी को जीवन एक जैसा नहीं मिला है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए जीवन को स्वीकार हमें करना पड़ेगा। एक जो महान वो कह सकते हैं कि अध्ययनकर्ता हुई हैं, हेलन और केलर, तो कहा जाता है वो जन्म से न बोल सकती थी, न सुन सकती थी, न देख सकती थी, लेकिन उन्हें पूरी पढ़ाई के उत्साह के साथ, और उन्होंने कहा कि कभी भी मैंने जीवन पर प्रश्न नहीं उठाया। जीवन इतना सुंदर है, इतना महकदार है कि मुझे इस जीवन का आनंद लेने में कभी भी 1% भी दुख नहीं हुआ। तो जब ऐसे महान लोग ऐसे दुखों को झेलने वाले जीवन पर प्रश्न नहीं लगाते हैं, तो हमें आपको भी नहीं लगाना चाहिए और उत्साह से इस जीवन को स्वीकार करना चाहिए। तो आज ही से आप कभी भी जीवन के प्रति शिकायत ना करें, और आपके आसपास कोई भी कर रहा हो उसे मना कर दे, भाई रुक जाओ। और अगर ऐसा कोई कह रहा है उसको हाथ पकड़िए, उसको सांत्वना दीजिए। अगर वो आपका करीबी है तो संकेत दे रहा है कि वो शिकायत करके वो संकट में है, तो उसके प्रति एक अच्छा रवैया अपनाइए और उसके साथ साथ अपने जीवन को भी बेहतर बनाइए। तो इसी के साथ अंत में हमें एक संकल्प जरूर लेना चाहिए कि आज के बाद हम कभी भी जीवन से शिकायत नहीं करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।